अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की अगली कहानी बदरू जूली सॉन्ग, पहला हिस्सा। अंबर और जूली सॉन्ग को फिरौन के सामने पेश किया गया। सिपा सालार ने फिरौन मिस्र के आगे झुककर कहा, फिरौन आजम, ये दोनों बहन भाई जबरदस्त तिलिस्म अपने पास रखते हैं। मैं इन्हें दुश्मन के जासूस समझता था, मगर अब मालूम हुआ कि ये बड़े तजुर्बाकार जादूगर हैं और जादूगरों को जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं होती। फिरौन ने अंबर और जूली सॉन्ग की तरफ गहरी नजरों से देखा और पूछा, क्या तुम हमारे शाही जादूगर के तिलिस्म का मुकाबला कर सकते हो? अगर तुम शाही काहिन को तिलिस्म में शिकस्त दे दो तो हम तुम्हें अपने दरबार में शाही जादूगर बनाकर रखेंगे। सिपा सालार ने कहा, हजूर, काहिन का जादू अंबर और जूली सॉन्ग के आगे नहीं चल सका। मैंने अपनी आंखों से काहिन को शिकस्त खाते देखा है। असल में सिपा सालार की नीयत बदल गई थी और वो चाहता था कि अंबर और जूली सॉन्ग को अपने साथ मिला ले और उनके जादू की मदद से फिरौन को कत्ल करवाकर खुद उसके तख्त पर कब्जा कर ले। फिरौन को इस तरह जादू से हलाक करवाना चाहता था कि किसी को भी शक ना हो कि उसे सिपा सालार ने कत्ल करवाया है। इसलिए वो चाहता था कि काहिन की जगह अंबर और जूली सॉन्ग को शाही जादूगर बना दिया जाए। फिरौन ने कहा, हम अपनी आंखों से इनके तिलिस्म का मुजाहिरा देखना चाहते हैं। इतने में शाही जादूगर काहिन आजम दरबार में दाखिल हुआ। उसने फिरौन को झुककर आदाब किया और बोला, फिरौन आजम, जूली सॉन्ग को आग में डाला जाए। अगर वो अपने जादू के जोर से आग में जलने से बच जाए तो मैं खुद इसे अपना उस्ताद मान जाऊंगा और अपनी जगह इनके लिए खाली कर दूंगा। फिरौन ने अंबर और जूली सॉन्ग की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम काहिन आजम के इस चैलेंज को कबूल करते हो? जूली सॉन्ग दिल में घबराई क्योंकि वो सिर्फ आग ही से जलकर मर सकती थी। अंबर भी कुछ परेशान हो गया। उसने जल्दी से कहा, फिरौन आजम, जूली सॉन्ग की जगह मुझे आग में डालकर देखा जाए, मेरी ताकत और मेरे तिलिस्म को आजमाया जाए। काहिन ने कहा, फिरौन आजम, ये लोग मेरे जादू की ताकत से बचना चाहते हैं। मेरी शर्त यही है कि जो आग मैं जलाऊं उसमें जूली सॉन्ग सिर्फ 5 मिनट तक बैठकर दिखा दे। अगर वो 5 मिनट के बाद आग से जिंदा निकल आई तो मैं उसका शागिर्द बन जाऊंगा और अपनी जगह उसके लिए छोड़ दूंगा। सिपा सालार भी कुछ परेशान था क्योंकि वो देख रहा था कि जूली सॉन्ग तो आग में बैठने से घबरा रही थी। फिरौन ने जूली सॉन्ग और अंबर की तरफ देखकर कहा, जूली सॉन्ग, तुम्हें इस आजमाइश से गुजरना ही होगा। तुम्हें आग में जिंदा रहकर अपनी ताकत को साबित करना होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को खुद आग में डालने का हुक्म दूंगा। अब तो अंबर और जूली सॉन्ग के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अंबर उस वक्त भी अपनी ताकत का मुजाहिरा करके जूली सॉन्ग को वहां से निकाल कर ले जा सकता था, मगर उसे खतरा था कि अगर उसने ऐसा किया तो सिपाही या काहिन आजम जूली सॉन्ग पर आग फेंकेंगे, क्योंकि ऐसा मालूम होता था काहिन को जादू के जरिए जूली सॉन्ग की कमजोरी का पता चल गया था कि वो सिर्फ आग में ही डालने से हलाक हो सकती है। अंबर ने जूली सॉन्ग की तरफ देखा। जूली सॉन्ग ने कहा, ठीक है फिरौन आजम, मैं आग में 5 मिनट तक बैठने को तैयार हूं, मगर मुझे आज रात की मोहलत दी जाए। फिरौन ने कहा, मैं तुम्हें आज रात की मोहलत की इजाजत देता हूं, कल सुबह तुम्हें आग में डाल दिया जाएगा। फिरौन ने हुक्म दिया कि इन दोनों यानी अंबर और जूली सॉन्ग को जंजीरों में जकड़कर शाही तय खाने में डाल दिया जाए। जब अंबर और जूली सॉन्ग को सिपाही जंजीरें डालकर ले गए तो फिरौन ने दरबार बर्खास्त कर दिया। सिपा सालार ने काहिन को एक तरफ ले जाकर पूछा, क्या वाकई तुम जूली सॉन्ग को आग में जला सकते हो? सिपा सालार ये मालूम करना चाहता था कि क्या काहिन का जादू अंबर जूली सॉन्ग के जादू से ज्यादा ताकतवर है। काहिन ने उसे ये ना बताया कि उसने जादूगरनी सामिराना की रूह से मशवरे के बाद जूली सॉन्ग को आग में बैठने के लिए कहा है। वो बोला, सिपा सालार आजम, कल तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि मेरा तिलिस्म इनके मुकाबले में कितना ताकतवर है, जब मेरे जादू की आग जूली सॉन्ग और फिर अंबर को जलाकर राख कर देगी। सिपा सालार सोच में पड़ गया। वो काहिन को फिरौन के खिलाफ अपनी साजिश में शरीक नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि काहिन फिरौन का वफादार मुलाजिम है। दूसरी तरफ अंबर और जूली सॉन्ग शाही कैद खाने में जंजीरों में जकड़े पड़े थे। जूली सॉन्ग कहने लगी, रात हो रही है अंबर, अब हमें अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए यहाँ से निकल जाना चाहिए। अंबर बोला, मैंने यही मंसूबा बनाया हुआ है, मगर थोड़ा इंतजार करो, रात ज्यादा गुजर जाए। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, सिर्फ तुम्हारा डर है कि कहीं तुम पर आग लगाने वाला तेल ना फेंक दिया जाए, क्योंकि साफ मालूम हो रहा है कि उस काहिन आजम को तुम्हारी इस कमजोरी का पता चल गया है कि तुम आग में जलकर मर सकती हो और किसी तरीके से नहीं मर सकती। जूली सॉन्ग कहने लगी, सिपा सालार हमारा हमदर्द बन रहा है, हो सकता है वो काहिन का दुश्मन हो और हमें साथ मिलाकर कोई साजिश करना चाहता हो। अंबर ने कहा, हमें उसकी साजिश से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए यहाँ देर कर रहा था कि शायद फिरौन से नाग के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो सके। जूली सॉन्ग बोली, मगर अब तो मेरी जिंदगी और मौत का मामला है, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके फरार हो जाना चाहिए। फिर आह भर कर बोली, अफसोस इस बात का है कि हम उस काहिन से शिकस्त खाकर भाग रहे हैं
और ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। इतना कहना था कि कैद खाने में रोशनी चमकी और कोने में देवी तलाला की रूह नमूदार हुई। ये वो देवी तलाला थी जिसने अंबर को सबसे पहले जबरदस्त ताकत देकर तारीख के इस तवील तरीन सफर पर रवाना किया था। अंबर ने तलाला को फौरन पहचान लिया और उसकी ताजीम की और बोला, देवी तलाला, तुम्हें इतनी मुद्दत बाद देखकर बेहद खुशी हुई। तुम्हारा आना हमारे लिए नेक शगुन है। देवी तलाला ने कहा, अंबर, इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी बहन और खलाई मखलूक जूली सॉन्ग के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम में से किसी को दुश्मन के आगे हार माननी पड़े और तुम शिकस्त खाकर मैदान से भागो। जूली सॉन्ग दिल में बड़ी खुश हुई। उसने पूछा, अजीम देवी तलाला, आग मेरी कमजोरी है, मैं किसी दूसरे तरीके से नहीं मर सकती, मगर आग मुझे जलाकर राख कर सकती है। आग मेरी मौत है। देवी तलाला ने कहा, मौत सिर्फ खुदा के हाथ में है, वही जिंदगी अता करता है और उसके हुक्म से मौत आती है। आग को भी गर्मी और तपिश खुदा ही ने अता की है, और खुदा अगर चाहे तो आग ठंडी हो सकती है। अंबर ने कहा, देवी तलाला, क्या ऐसा हो सकता है कि कल जूली सॉन्ग पर आग ठंडी हो जाए? देवी तलाला ने कहा, तुम दोनों आम इंसानों की तरह हो, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम में कुछ ताकतें अल्लाह की तरफ से आ गई हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि खुद जूली सॉन्ग के अंदर इतनी ताकत पैदा कर दी जाए कि उस पर आग का असर ना हो। जिस तरह एक आम आदमी बरसाती ओढ़कर बारिश में निकलता है तो उस पर बारिश का असर नहीं पड़ता। जूली सॉन्ग ने जल्दी से पूछा, देवी तलाला, मुझे वो ताकत कौन अता करेगा? देवी तलाला कहने लगी, ये ताकत तुम्हें अल्लाह ही देगा, मगर मेरे जरिए से ये ताकत तुम्हें दी जाएगी और तुम फतह हासिल करोगी। उसके बाद चाहे यहाँ रहना या चली जाना। अंबर ने कहा, देवी तलाला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जूली सॉन्ग को वो ताकत जरूर अता करो जो उसे आग से भी हमेशा के लिए महफूज कर दे। देवी तलाला ने कहा, पहली बात तो यह है कि ये ताकत मैं नहीं दे रही, बल्कि खुदा इसे अता कर रहा है, लेकिन मेरे जरिए अता करेगा। दूसरी बात यह है कि ये ताकत सिर्फ इस वक्त के लिए होगी। इसके बाद ये ताकत जूली सॉन्ग से वापस ले ली जाएगी। इसके बाद जूली सॉन्ग को आग से बचना होगा, क्योंकि फिर उसे आग जला डालेगी। जूली सॉन्ग ने कहा, मुझे मंजूर है देवी तलाला, मगर फिरौन की आग से मुझे कामयाब और जिंदा बचा लो, इसी तरह से हमारी फतह होगी। देवी तलाला ने जूली सॉन्ग की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मेरे पास आओ। जूली सॉन्ग देवी तलाला के करीब चली गई। देवी तलाला ने जूली सॉन्ग के सर पर अपना हाथ रख दिया। जूली सॉन्ग का जिस्म एक पल के लिए रोशन हो गया। देवी तलाला ने अपना हाथ उल्टा किया और कहा, अब अल्लाह के हुक्म से आग तुम पर असर नहीं कर सकेगी, मगर ये मत भूलना कि ये ताकत सिर्फ फिरौन की आग के लिए तुम्हें दी गई है। इसके बाद आग में कूदोगी तो जलकर राख हो जाओगी। अंबर ने देवी तलाला का शुक्रिया अदा करते हुए पूछा, देवी तलाला, क्या तुम नाग और मारिया के बारे में हमें बता सकती हो कि वो इस वक्त कहाँ हैं और किस हाल में हैं? देवी तलाला ने कहा, मैं जरूर बता सकती हूँ, मगर मुझे बताने की इजाजत नहीं है। ये काम तुम्हें खुद करना है, क्योंकि यही तुम्हारे सफर का मकसद है। अब मैं जाती हूँ। इसके साथ ही देवी तलाला गायब हो गई। कैद खाने की रोशनी भी खत्म हो गई। जूली सॉन्ग ने खुश होकर अंबर से कहा, अंबर भैया, मुझे अपने जिस्म में जबरदस्त ताकत महसूस हो रही है। मुझे यकीन है कि अब मैं आग में जिंदा रहूंगी। अंबर बोला, खुदा के हुक्म से तुम आग में जिंदा रहोगी। इतने में वहां सिपा सालार आ गया। उसको देखकर अंबर और जूली सॉन्ग खामोश हो गए। सिपा सालार उन दोनों को साथ मिलाकर फिरौन के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करना चाहता था। कहने लगा, जूली सॉन्ग, काहिन ने तुम्हारे खिलाफ जबरदस्त साजिश की है, मगर मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अगर तुम समझती हो कि तुम काहिन की आग में जिंदा नहीं बच सकोगी और तुम्हारा तिलिस्म काहिन के तिलिस्म से कमजोर है, तो मेरे साथ यहाँ से निकल चलो। मैंने तुम्हें और अंबर को फरार कराने का सारा बंदोबस्त कर लिया है। अब जूली सॉन्ग को भला क्या फिक्र हो सकती थी। उसने गर्दन उठाकर कहा, सिपा सालार आजम, तुम क्यों परेशान होते हो? मैं जूली सॉन्ग हूँ। मेरा तिलिस्म काहिन के तिलिस्म से ज्यादा ताकतवर है। कल तुम अपनी आंखों से देख लोगे कि मैं आग में 5 मिनट तक बैठने के बाद भी आग में से जिंदा बाहर निकल आऊंगी। सिपा सालार जूली सॉन्ग के इस इंकशाफ पर बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम आग में से जिंदा निकल आओगी? अंबर ने कहा, इसका सबूत तुम्हें कल मिल जाएगा। सिपा सालार बड़ा खुश हुआ और वापस चला गया। दूसरे दिन महल के सामने मैदान में गहरा गड्ढा खोदकर उसमें हजारों मन लकड़ियां डालकर सुबह ही से आग रोशन कर दी गई। जिस वक्त फिरौन का तख्त आग से दूर एक ऊंचे चबूतरे पर लगा दिया गया और फिरौन अपनी मलका के साथ आकर बैठ गया, उस वक्त तक गड्ढे में आग खूब सुरख हो चुकी थी और इतनी तपिश थी कि आग के करीब कोई नहीं जा सकता था। उसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़ने की जुर्रत नहीं करता था। सिपा सालार आजम और दूसरे दरबारी और काहिन आजम भी वहां आ गए। फिरौन ने हुक्म दिया, अंबर और जूली सॉन्ग को लाया जाए। उसी वक्त सिपाही कैद खाने की तरफ दौड़े और थोड़ी देर बाद अंबर और जूली सॉन्ग को लेकर वापस आ गए। फिरौन ने कहा, जूली सॉन्ग,
अगर अब भी तुम अपनी शिकस्त मान जाओ तो मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगा और अपने मुल्क से जिला वतन कर दूंगा। जूली सॉन्ग को देवी तलाला के जरिए एक नई आसमानी ताकत मिल चुकी थी जिसको वो अपने जिस्म में महसूस भी कर रही थी। उसने बड़े एतमाद से कहा, फिरौन आजम, मैं अपनी शिकस्त क्यों तस्लीम करूं जबकि मुझे मालूम है कि मैं आग में जिंदा रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। फिरौन और सिपा सालार और काहिन आजम ने चौंक कर देखा। फिरौन ने पूछा, कौन सी शर्त है? जूली सॉन्ग ने कहा, मेरी शर्त यह है कि अगर मैं आग में 5 मिनट बैठकर जिंदा वापस निकल आई तो काहिन आजम को इसी आग में सिर्फ 1 मिनट तक बैठना होगा। काहिन आजम का एक बार तो रंग उड़ गया। सिपा सालार और अंबर ने फिरौन की तरफ देखा कि देखें वो क्या कहता है। इतने में काहिन बोला, ये फजूल शर्त है फिरौन आजम। फिरौन ने पूछा, काहिन आजम, अगर तुम्हें अपने जादू पर भरोसा है तो फिर तुम डरते क्यों हो? तुम्हें तो यकीन होना चाहिए कि जूली सॉन्ग तुम्हारी आग से जिंदा नहीं निकल सकेगी। काहिन बोला, हजूर, ये मुझे पूरा यकीन है, ये लड़की मेरे तिलिस्म का मुकाबला नहीं कर सकती। फिरौन ने कहा, तो फिर तुम आग में जाने से क्यों डरते हो? मैं हुक्म देता हूं कि अगर जूली सॉन्ग आग में 5 मिनट बैठने के बाद जिंदा बच गई तो उसके बाद काहिन को आग में 1 मिनट के लिए बैठना होगा। काहिन आजम सहम गया। उसे शक था कि शायद उसका जादू उसे आग की तपिश से ना बचा सके, मगर फिरौन ने हुक्म दे दिया था, अब उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं डाल सकती थी। फिरौन ने कहा, जूली सॉन्ग को आग में डाल दिया जाए। सिपाही जूली सॉन्ग को उठाकर आग में फेंकने के लिए आगे बढ़े तो जूली सॉन्ग ने कहा, मैं खुद आग में दाखिल होंगी। अंबर मुस्कुरा रहा था। सिपा सालार परेशान था कि देखें क्या होता है। काहिन आजम पर मौत का खौफ सवार था। उसे डर था कि शायद वो आग में जिंदा न रह सके, उसका जादू भी उसे आग के शोलों से ना बचा सके। जूली सॉन्ग ने गर्दन उठाई और बड़ी शान से आग की तरफ चल पड़ी। गड्ढे में आग इतनी सुरख और गर्म थी कि उसके करीब करीब जमीन की सारी घास जलकर राख हो गई थी। तपिश इतनी थी कि आग के गड्ढे के 10-10 गज तक कोई नहीं जा सकता था। जूली सॉन्ग आहिस्ता आहिस्ता आग के गड्ढे की तरफ जा रही थी। सब खुली आंखों से तक रहे थे सिवाय अंबर के, और सबको यकीन था कि आग के करीब पहुंचते ही जूली सॉन्ग जलकर राख हो जाएगी। जूली सॉन्ग जब आग के करीब पहुंची तो उसने महसूस कर लिया कि उस पर आग का असर नहीं हो रहा। इससे जूली सॉन्ग का हौसला बढ़ गया। वो आग के गड्ढे के किनारे पहुंचकर रुक गई। शोले उसके चेहरे के करीब बुलंद हो रहे थे, मगर जूली सॉन्ग को उनकी जरा सी भी गर्मी और तपिश महसूस नहीं हो रही थी। जूली सॉन्ग को अब पूरा यकीन हो गया था कि आग उस पर असर नहीं कर रही और वो बड़े इत्मीनान से आग में जाकर बैठ सकेगी। जूली सॉन्ग ने चेहरा उठाकर पीछे अंबर की तरफ देखा और हाथ हिलाकर कहा, मैं आ रही हूं अंबर। ये कहकर जूली सॉन्ग गड्ढे की आग में उतर गई। गड्ढे में उतरने के लिए सीढ़ियां बना दी गई थीं। जूली सॉन्ग अब आग के शोलों के अंदर आ गई थी। उसके कानों में शोलों का जबरदस्त शोर बुलंद हो रहा था, मगर जूली सॉन्ग पर आग का जरा सा असर नहीं हो रहा था। जूली सॉन्ग के कपड़े, सर के बाल, यहाँ तक के पलकों के बाल भी उसी तरह आग से महफूज थे। जूली सॉन्ग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी ठंडी जगह पर आ गई है। जूली सॉन्ग दिल में बड़ी खुश थी और खुदा का शुक्र अदा कर रही थी जिसने उसे ये खास ताकत अता की थी। वो बड़े इत्मीनान से दहकते हुए सुरख अंगारों पर बैठ गई। वो पूरे 5 मिनट तक उस भड़कती हुई खौफनाक आग के अंदर बैठी रही। जब उसे यकीन हो गया कि उसे आग में बैठे बैठे 5 की बजाय 7-8 मिनट गुजर गए हैं तब वो उठी और गड्ढे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। बाहर फिरौन, सिपा सालार और काहिन और अंबर बेचैन नजरों से गड्ढे के अंदर से उठते आग के भयानक शोलों की तरफ देख रहे थे। हर किसी को यकीन था कि आग ने अब तक जूली सॉन्ग की हड्डियां भी जलाकर राख कर दी होंगी। सिर्फ अंबर को यकीन था कि जूली सॉन्ग जिंदा बाहर आ जाएगी। लेकिन जब 5 मिनट गुजर गए और जूली सॉन्ग आग से बाहर ना निकली तो अंबर परेशान हो गया। सिपा सालार भी कुछ घबरा गया। सिर्फ काहिन खुश था। उसने मुस्कुराते हुए फिरौन की तरफ देखा और झुककर अर्ज की, हजूर, आपने देख लिया कि यह औरत मेरे तिलिस्म का मुकाबला नहीं कर सकती थी। आग ने इसे जलाकर राख कर दिया है। अब वो क्या आग से बाहर आएगी? गड्ढे में उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। फिरौन ने कहा, वो तुम ठीक कहते हो काहिन आजम, ये औरत तुम्हारे मुकाबले में कमतर जादूगरनी थी, लिहाजा आग ने उसे जला डाला। फिरौन ने वापस महल में चलने का हुक्म दिया तो अंबर ने कहा, हजूर अनवर, सिर्फ 2 मिनट और इंतजार कर लीजिए। काहिन बोला, अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं अंबर, तुम्हारी जादूगरनी बहन अब कभी आग के गड्ढे से बाहर नहीं आएगी। ये जलकर राख हो चुकी है। अंबर ने फिरौन की तरफ देखकर अदब से कहा, फिरौन आजम, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ 2 मिनट और इंतजार कर लिया जाए। फिरौन ने इशारा करते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारी तसल्ली के लिए 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। तख्त उठाने वाले हबशी गुलाम पीछे हटकर खड़े हो गए। एक बार फिर सबकी नजरें गड्ढे में बुलंद होते शोलों पर लग गईं। अचानक आग के शोलों में से जूली सॉन्ग बाहर आती नजर आई। उस पर आग का कोई असर नहीं हुआ था। उसके कपड़े और सर के बाल भी बिल्कुल सलामत थे। उसको देखते ही काहिन पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो सख्ते में आ गया। अंबर ने खुश होकर कहा,
फिरौन आजम मैं ना कहता था कि जूली सॉन्ग पर आग का असर नहीं हो सकता, वो काहिन आजम से ज्यादा ताकतवर है। सिपा सालार की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। जूली सॉन्ग बड़े इत्मीनान के साथ ऐसे मुस्कुराती हुई चली आ रही थी जैसे आग के अंदर से नहीं बल्कि किसी बाग के अंदर से सैर करके वापिस आ रही है। वो सीधी फिरौन के सामने आई और अदब से बोली, फिरौन आजम, आप खुद देख सकते हैं कि आग में 7 मिनट तक बैठने के बाद भी मैं जिंदा सलामत उसमें से बाहर निकल आई हूँ। अब आप अपना वादा पूरा करें और इस आग में काहिन को सिर्फ 1 मिनट तक बैठने का हुक्म करें। इतना सुनना था कि काहिन का चेहरा दहशत के मारे सफेद पड़ गया। वो खौफ से थर थर कांपने लगा, क्योंकि वो जानता था कि उसका जादू, उसका कोई मंत्र उसे आग के शोलों से ना बचा सकेगा। उसने फिरौन के कदमों में गिरते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, हजूर, मेरी जान बख्शी की जाए, मुझे मुआफ किया जाए। फिरौन ने कहा, हमने जूली सॉन्ग से जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे, और तुम क्यों घबरा रहे हो? जब तुमने जूली सॉन्ग को आग में 5 मिनट तक बैठने के लिए कहा था तो वो तो बिल्कुल नहीं घबराई थी, वो तो बड़े आराम से आग में उतर गई थी। फिर तुम क्यों घबराते हो? सिर्फ तुम्हें 1 मिनट ही आग में रहना होगा। काहिन ने हाथ जोड़कर कहा, फिरौन आजम, मेरी जान बख्शी की जाए, मैं आग में नहीं उतरूंगा। फिरौन ने गुस्से से कहा, अगर तू इतना ही कमजोर काहिन है तो फिर तुम्हें फिरौन के शाही काहिन होने का कोई हक नहीं है। मैंने जुबान दी है, अब तुम्हें आग में 1 मिनट तक बैठना ही होगा। अगर तुम अपने आप आग में ना उतरे तो तुम्हें उठाकर आग में डाल दिया जाएगा। काहिन थर थर कांपने लगा। मौत के खौफ से उसका हलक खुश्क हो गया। उसके मुंह से बात नहीं निकलती थी। मौत उसके सामने खड़ी थी। काहिन ने घबरा कर कहा, नहीं हजूर, मैं खुद आग में उतरूंगा, मैं खुद ही आग में उतरूंगा। ये कहकर काहिन ने जितने मंत्र याद थे पढ़ने शुरू कर दिए, मगर मौत के खौफ की वजह से उसे पूरे मंत्र याद नहीं आ रहे थे। वो डरते डरते लड़खड़ाते कदमों से आग के गड्ढे की तरफ बढ़ा। जो ही आग के करीब पहुंचा तो दूर से ऐसी जबरदस्त तपिश महसूस हुई कि जरा पीछे को भागा। फिरौन ने चिल्लाकर कहा, हम अपना वादा पूरा करेंगे, इसे उठाकर आग में फेंक दिया जाए। फौरन 4 हट्टे कट्टे हबशी काहिन की तरफ दौड़े। उन्होंने काहिन को उठाया और आग में फेंक दिया। काहिन की चीख बुलंद हुई। ये उसकी आखिरी चीख थी। उसके बाद कोई आवाज न आई। शोलों ने काहिन को 1 सेकंड के अंदर अंदर जलाकर राख कर दिया। काहिन की मौत के बाद फिरौन ने जूली सॉन्ग को दरबार की नई काहिना बना दिया। अंबर को दरबारी बना दिया गया। जूली सॉन्ग और अंबर को फिरौन के दरबार के ओहदों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो नाग और मारिया की खोज में थे। उनका ख्याल था कि शायद इस फिरौन से उन्हें नाग का कुछ पता चल जाए, क्योंकि साइंसदान की रूह ने उन्हें बताया था कि नाग को फिरौनी हीरे का फिरौन अपने साथ ले गया था। दूसरी तरफ सिपा सालार फिरौन के खिलाफ अंबर और जूली सॉन्ग के जादू और उनकी ताकत को इस्तेमाल करना चाहता था। उसने अंबर और जूली सॉन्ग से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। अंबर और जूली सॉन्ग को सिपा सालार की नीयत का बहुत जल्द इल्म हो गया कि वो फिरौन को कत्ल करके तख्त पर कब्जा करना चाहता है। एक दिन सिपा सालार ने अंबर और जूली सॉन्ग पर अपने दिल की बात खोल दी और कहा, अगर तुम मेरे साथ मिलकर फिरौन को खत्म कर दो तो मैं जूली सॉन्ग को अपनी मुशीर और फिरौन को अपना खास वजीर बना दूंगा। जूली सॉन्ग और अंबर ने आज तक कभी किसी को महज किसी दुनियावी लालच या किसी ख्वाहिश पर कत्ल नहीं किया था, मगर अंबर अभी सिपा सालार को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि नाग और मारिया के खोज के लिए अभी फिरौन के दरबार में उनका रहना बहुत जरूरी था। अंबर ने सिपा सालार से कहा, हमें अपने गुरु की तरफ से हुक्म है कि हम किसी बादशाह के खिलाफ अपने जादू के मंत्र इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिपा सालार बोला, लेकिन तुम्हारे जादू के मंत्रों के बगैर तो मैं तख्त पर कब्जा नहीं कर सकता। जूली सॉन्ग कहने लगी, तुम थोड़ा इंतजार कर लो, हम अपने गुरु से इसकी इजाजत लेने की कोशिश करेंगे। सिपा सालार ने कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हें 15 दिन की मोहलत देता हूँ। इस दौरान तुम अपने गुरु से भी इजाजत ले लो, उसके बाद मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। अंबर ने कहा, हम गुरु से इजाजत लेने की कोशिश करेंगे। जब सिपा सालार चला गया तो जूली सॉन्ग ने कहा, ये तो हमारे पीछे पड़ गया है, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि ख्वामखा महज इस शख्स की ख्वाहिश की खातिर फिरौन को कत्ल कर दें या कत्ल करने में इसकी मदद करें। अंबर बोला, क्या ख्याल है अगर हम यह साजिश फिरौन के सामने बेनकाब कर दें? इस तरह से फिरौन पर हमारा एतमाद बढ़ जाएगा और वो हमें नाग के बारे में भी जरूर कुछ न कुछ बता देगा। जूली सॉन्ग कुछ सोच कर बोली, यह मुनाफकत होगी अंबर, इससे तो यही बेहतर है कि हम सिपा सालार को साफ इनकार कर दें। अंबर कुछ शर्मा कर कहने लगा, मैं नाग की मोहब्बत में ये कह गया था, वैसे भी ये सिपा सालार फिरौन से कम जालिम नहीं है। इसके बारे में भी यहाँ मशहूर है कि सैकड़ों बेगुनाह लोगों को कत्ल करवा चुका है। खैर, तुम अगर नहीं चाहती हो तो फिरौन से बात नहीं करते, चलो सिपा सालार को साफ इनकार कर देते हैं। चुनाचे दूसरे ही दिन अंबर और जूली सॉन्ग ने सिपा सालार के पास जाकर साफ साफ कह दिया कि हमारे गुरु रात ख्वाब में आए थे, उन्होंने हमें फिरौन के खिलाफ तिलिस्मी मंत्र इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। सिपा सालार को गुस्सा आ गया, कहने लगा, मगर तुम इनकार नहीं कर सकते। जूली सॉन्ग को भी गुस्सा आ गया, कहने लगी, तुम कौन होते हो हमें हुक्म देने वाले? मैं शाही काहिना हूँ और अंबर फिरौन का मुशीर खास है, और फिर हमारे पास तिलिस्मी ताकत भी है।
सिपा सालार बड़ा अय्यार शख्स था। फौरन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। बड़ी मक्कारी से काम लेते हुए मुस्कुराते हुए बोला, जूली बहन और अंबर भाई, तुम तो ख्वामखा नाराज हो गए। ठीक है, अगर तुम्हारे गुरु ने इजाजत नहीं दी तो कोई बात नहीं। भला मैं तुम लोगों को कैसे मजबूर कर सकता हूँ? जैसे तुम्हारी मर्जी। मगर मैं तुमसे एक वादा जरूर लूंगा कि इस साजिश का जिक्र फिरौन से नहीं करोगे। अंबर जूली सॉन्ग ने कहा कि हम फिरौन से इसका जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि उस वक्त फिरौन का एक खास गुलाम वहां एक सतून के पीछे खड़ा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने उसी वक्त फिरौन को जाकर खबर कर दी कि सिपा सालार हजूर को कत्ल करके तख्त पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है। फिरौन की आंखों से चिंगारियां फूटने लगीं। उसने गुलाम से पूछा, उसके साथ कौन कौन इस साजिश में शरीक है? गुलाम ने अर्ज की, हजूर, सिपा सालार ने अंबर और जूली सॉन्ग को लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। फिरौन को यह सुनकर खुशी हुई कि अंबर और जूली सॉन्ग उसके वफादार हैं। फिरौन ने गुलाम को वापस भेज दिया और अपने शाही जल्लाद को उसी वक्त अपने महल में तलब किया। जल्लाद ने आते ही सर झुका दिया। फिरौन ने कहा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे तुम्हारा सर चाहिए तो क्या तुम मेरा हुक्म मानोगे? जल्लाद ने खंजर निकालकर अपनी गर्दन पर रख दिया और हाथ चलाकर अपनी गर्दन काटने ही लगा था कि फिरौन ने आगे बढ़कर उसका हाथ रोक दिया और कहा, शाही जल्लाद, मुझे तुम्हारी वफादारी पर कभी शक नहीं हुआ, शाबाश, मगर मैं तुम्हें आजमाना चाहता था। अब मेरी बात गौर से सुनो, मुझे सिपा सालार का सर चाहिए, अभी, इसी वक्त। शाही जल्लाद ने सर झुकाकर कहा, मैं अभी सिपा सालार का सर हाजिर किए देता हूँ। ये कहकर शाही जल्लाद बाहर निकल गया।